Two small equally charged spheres, each of mass small m and suspended from the same point by silk thread of length small m. The distance between two spheres small x, which is much less than the length of string L. Find the rate of dq by कुछ चार्ज इसमें कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, which is rate of change of charge with the time आपको करना है, ठीक है. लीक हो रहा है, ये लीक ऑफ द स्फीयर कहीं बाहर एटमॉस्फेयर में. इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज एज v इज इक्वल टू यहाँ गिवन है, ठीक है, a अपॉन रूट x. सो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3, यहाँ पर सेम पॉइंट से इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग स्मॉल लेंथ से, ठीक है, इससे टू स्मॉल स्फीयर्स सस्पेंडेड है. सपोज यहाँ चार्ज की होती है एंड इनका मास भी सेम गिवन है, सिमिलर स्फीयर्स है. ग्रेविटेशनल जो फोर्स अर्थ का होगा इस वेट होगा वो सेम है दोनों. यहाँ पर सिमेट्रिक स्टेज पर सिमेट्रिक स्टेज पर दोनों ये स्फीयर्स रहेंगे, दोनों स्ट्रिंग यहाँ पर इक्वल एंगल पर होंगे, यहाँ पर जो भी एंगल होगा दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस x गिवन है, दिस इज वेरिएबल डिस्टेंस x, ठीक है. तो इस कंडीशन पर ये दोनों चार्ज म्यूचुअली रिपेल करें. सपोज इस पर यहाँ Fe होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स Fe हो गया, ठीक. तो नेट फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा, Fe एट mg का जो रिजल्टेंट होगा वो सीधे अलाइंड स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि वेरिएबल कंडीशन है. पर यहाँ पर हम लोग इसको अभी इस कंडीशन में ले रहे हैं, ठीक. स्ट्रिंग में भी इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है. बट अगर इक्विलिब्रियम केस की कंडीशन लेते हैं तब फिर अलाइन में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा इक्वल. तो वही इक्विलिब्रियम रख करके फिर इसके बाद चार्ज लीक करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा. तो ऑलवेज हम इक्विलिब्रियम स्टेट इसको मेंटेन करके चलेंगे. तो यहाँ पर जो भी एंगल है वो यहाँ भी एज्यूम करेंगे. चलो ये होगा. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में होगा Fe इक्वल टू K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ओके. एंड अब इसमें देखिए ये दोनों ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों सिंगल ट्रायंगल है. इसमें हाफ ही डिस्टेंस कितनी, हाफ लेंथ ये x/2 है और इसका जो ये वाली लेंथ होगी परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस x/2 स्क्वायर मीन्स x²/4, ठीक है. सो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो करते हैं, ये अपन ये करेंगे तो यहाँ पर ये साइड अपन इसका ये हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ Fe अपॉन mg करना है, तो ये इज इक्वल टू होगा Fe अपॉन mg इज इक्वल टू, यहाँ से देखो Fe अपॉन mg, इस ट्राइंगल में क्या होगा, x/2 अपॉन ये क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस x²/4. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x मच लेस देन स्मॉल, x मच लेस देन स्मॉल है. तो आप जो L x²/4 है ये मच लेस देन L स्क्वायर होगा, तो आप उसको छोड़ो, लीव करो, निग्लेक्ट करते हैं इसको. सो Fe अपॉन mg इज इक्वल टू होगा x/2 और इनटू रूट L स्क्वायर मींस L होगा, दिस विल बी 2L, 2 तो ये होगा और L वहाँ से L स्क्वायर का mg. यहाँ पर क्या होगा, Fe इक्वल टू होगा x/2L इंटू mg हो गया. अब यहाँ Fe का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x² इंटू is equal to x/2L into mg and then Q स्क्वायर से करें, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कैंसिल, फिर Q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी यहाँ पर RHS में, ठीक है. अपॉन L है, ये कांस्टेंट अलग कर दिया इसका, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन L mg भी ये कांस्टेंट इंटू x³ हो गया, ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, x² इंटू x, ओके. ये हो गया. तो Q इक्वल टू कितना होगा इससे, Q इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन L होगा इंटू x⁴. अब इसको आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, ठीक है.
बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपको क्या चाहिए dq बाई dt, रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज। सो रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज dq बाई dt कितना होगा, ये कांस्टेंट समय √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई इंटू डी अपॉन dt ऑफ x और t बाई dt। ओके, अब यहाँ पर जो फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, x के फॉर्म में है, डिफरेंशियल ऑपरेटर t है, तो आपको यहाँ चेंज रूल से करना होगा, आपको यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर x के फॉर्म में चाहिए। सो ये होगा अंडर रूट, सपोज इसको अल्फा लिख लेते हैं अभी, ठीक है, बाद में फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो d अपॉन dx h टू द पावर 3/2 इंटू dx बाई dt, चेंज रूल से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये कितना होगा, अल्फा इंटू 3/2 ऑफ h टू द पावर 1/2। अब ये क्या वेलोसिटी है, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, इट इज v, एंड ये क्वेश्चन में गिवन है v इज इक्वल टू a अपॉन √2। ओके, सो अल्फा ये सॉरी 3/2 इनटू ये √x है और ये a अपॉन √x, ये v गिवन है क्वेश्चन में, तो √x कैंसिल। सो dq बाई dt इक्वल होगा, अल्फा क्या है, ये कांस्टेंट, तो ये पहले कर देते हैं इसको, a बाई 2 इंटू अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l, तो ये आंसर हो गया, इसके लिए आंसर।